नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मोरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार की बात है कि एक आदमी अपने गुरु का सत्संग सुनने रोज जाता, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता। सत्संग में तो बहुत रुचि थी, लेकिन उससे भी ज्यादा रुचि सेवा में थी। अब वो थोड़े दिन समय पहले जाता, सेवा करता, सत्संग सुनता, शांत होके घर आता। गुरुजी ने सोचा इनको कसौटी पे चढ़ाया जाए, इनकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने उनको क्या किया, एक दिन बोले कि तुम अकेले आओ और पत्नी को बाद में बोलो आने के लिए। पत्नी उन्होंने ऐसे ही किया, अकेले आए। इधर से पत्नी को संदेश भिजवा दिया गुरुजी ने, आज मत आना, घर पे ही रहो। तो उसने सोचा कुछ होगा, तो नहीं आई। तो इधर उन्होंने उनसे सेवा पे सेवा, वो भी प्रसन्न रहे। सत्संग हुआ, उसके बाद उनको शास्त्र पढ़ाने बिठा दिया। वो बैठ गए कि इतना पढ़ना है और जाना है। इधर उन्होंने अपनी परीक्षा का दूसरा चरण शुरू किया। उन्होंने एक शिष्य को उनके घर भेजा। वो पत्नी वेट करते करते उसकी सो रही थी, उसकी आंख लग गई थी। दरवाजा खुला था क्योंकि पति का इंतजार कर रही थी। इनका शिष्य आया, उन्होंने उसके हाथ से सोने की अंगूठी उतार ली, फिर कंगन धीरे धीरे उतार लिया। अब इनको तो पता नहीं चला अंगूठी का। कंगन उतारते समय उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि सामने तो भक्त हैं, गुरुजी के भक्त हैं। तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे, फिर उनको समझ नहीं आया और उन्होंने करवट बदल ली। चीखी चिल्लाई नहीं। और इधर भक्त जी ने सोचा अब तो करवट बदल ली, कहीं चीख पड़ी तो वो उतना ही लेके वापस चले गए। अब जब पति वापस आए, इनसे रहा ना जाए। खाना खिलाने से पहले इन्होंने बोला ऐसे ऐसे गुरुजी के भक्त आए थे, उन्होंने मेरा उतारा। उन्होंने बोला दूसरी साइड का उतारा कि एक साइड का कंगन उतारा? वो बोली उतारना तो वो दूसरी साइड का भी चाहते थे, लेकिन मैंने करवट बदल ली। उन्होंने डांटा, क्यों करवट बदली, उतारने देती। हमारा तन मन तो लगा ही हुआ है, परमार्थ के रास्ते में धन भी लग जाता। शायद गुरुजी को किसी चीज की जरूरत हो, मांग नहीं पाते हो। चलो तुम एक काम करो, सारा सोना इकट्ठा करो, हम सुबह उनको दे के आ जाएंगे। उन्होंने उसने भक्तानी ने सारी बात मान ली, हाँ ठीक है। और क्योंकि वो भी परमार्थ के रास्ते में थी, उन्होंने खाना खाया, सारा सोना इकट्ठा किया, सुबह उनके गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी ने पूछा क्यों लाए? उन्होंने बोला ऐसे गुरुजी ज्यादा हो रहा था, आपके किसी काम आ जाएगा। उन्होंने बोला सच बताओ क्यों लाए? पत्नी ने कहा गुरुजी कल आपके भक्त आए थे और उन्होंने मेरी कंगन और उन्होंने मेरा कंगन और चूड़ी, कंगन और अंगूठी उतारी, तो पतिदेव ने कहा कि सारा दे दो। तो गुरुजी ने कहा तुम अपनी परीक्षा में सफल हो, तुम्हें बस कसौटी में ही मुझे कसना था। तो दोस्तों इसी तरह जब हम गुरु के हाथ में होते हैं, जैसे घड़ा कुम्हार के हाथ में होता है, उसको मिट्टी को रोंदा जाता है, मारा जाता है, फिर उसको चक्कर पे घुमाया जाता है, आकार दिया जाता है, तपाया जाता है। जब वो तप के बाहर निकलता है तो उसके अंदर ठंडा ठंडा पानी भरा जाता है जो सबकी प्यास बुझाता है। ऐसे ही जब हम गुरु के हाथों में आ जाते हैं, ठोका जाता है, पीटा जाता है, घुमाया जाता है, आकार दिया जाता है, तपाया जाता है, जब तप के बाहर निकलते हैं तो गुरु अपने ज्ञान के अमृत से ठंडा ठंडा जल हमारे अंदर भरते हैं और जो रेडी हो जाते हैं वो दूसरों को वो अमृत देते हैं और दूसरों की प्यास बुझाते हैं। आइए हम भी ऐसे ही दूसरों के लिए अमृत का काम करें, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, कसौटी पे कसें, तपाएं अपने आप को गुरु के हाथों से और अमृत का जल अपने अंदर भर लें ताकि दूसरों की प्यास बुझ पाए। नमस्कार, जय हिंद।